सबसे पहले हम आपको अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस नए प्रयोग के बारे में बताएंगे जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। ट्रंप ने अपने दोस्त और मशहूर उद्योगपति इलॉन मस्क की अध्यक्षता में एक नया विभाग बनाया है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसे अगर हम संक्षिप्त में शॉर्ट में कहें तो इसे कहा जाएगा डोज, DOGE। यह विभाग सरकार के खर्चे और उसकी कार्यकुशलता पर नजर रखेगा और इसीलिए आज इसमें भारत को लेकर भी दो बड़े सवाल उठते हैं। पहला, क्या भारत में भी इस तरह के एक अलग विभाग की आवश्यकता है जो सरकार की कार्यकुशलता पर नजर रख सके, जो सरकार के खर्चों में कटौती कर सके? और दूसरा, क्या भारत में भी इलॉन मस्क की तरह किसी बड़े उद्योगपति को सरकार में शामिल करना कभी संभव होगा? क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि भारत का कोई बड़ा उद्योगपति कभी सरकार में शामिल हो जाए? अमेरिका ने यह प्रयोग किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क के साथ रिपब्लिकन पार्टी के नेता विवेक रामास्वामी को भी इस नए विभाग का प्रमुख बनाया है। ट्रंप ने जब इलॉन मस्क के बारे में कहा तो उन्होंने इलॉन मस्क को द ग्रेट इलॉन मस्क कहा और विवेक रामास्वामी को उन्होंने देशभक्त बताया और कहा कि ये दोनों इस नए विभाग की मदद से अमेरिका में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। यह विभाग नई सरकार को ज्यादा प्रभावी और कुशल बनाने के लिए 5 मुद्दों पर काम करेगा। देखिए, दुनिया भर में जो सरकारें हैं, दुनिया भर के नेता हैं, नए नए प्रयोग कर रहे हैं। अमेरिका में यह प्रयोग कैसा है, पहले इसके बारे में जानिए, जिसको हम कहते हैं डोज। पहला, यह विभाग सरकार के अनावश्यक खर्चों में कटौती करेगा, यानी सरकार के पैसे को बचाएगा। दूसरा, गैर जरूरी विभागों और संस्थाओं को बंद करने और उनके पुनर्गठन के लिए सिफारिश करेगा। बहुत सारे ऐसे ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं, अलग अलग संगठन होते हैं, संस्थान होते हैं हर सरकार में, हर देश में, जिनकी जरूरत नहीं होती फिर भी वो चलते जा रहे हैं। ये उनके बारे में भी बात करेगा। और कई नियम ऐसे होते हैं जो अंग्रेजों के जमाने के पुराने नियम हो जाते हैं, फिर भी वो नियम चलते रहते हैं, उनको भी ये देखेगा। तीसरा, गैर जरूरी नियम और कानूनों को रद्द करने के लिए ये उनकी एक सूची बनाएगा। चौथा, ये सरकारी योजनाओं को प्रभावी बनाने पर काम करेगा। और पांचवां, ये सरकारी कर्मचारियों की छटनी के लिए भी बड़े स्तर पर कदम उठाएगा, यानी अमेरिका में सरकारी कर्मचारियों की छटनी भी की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी ये कहा है और वो चाहते हैं कि अमेरिका अपने खर्चों में कटौती करे और वहां पर इसके लिए छटनी भी की जाएगी। अमेरिका में इस तरह का प्रयोग इससे पहले वर्ष 1982 में हुआ था, जब तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने टैक्स पेयर्स के पैसे को बचाने के लिए एक आयोग का गठन किया था और इसका नाम था द प्राइवेट सेक्टर सर्वे ऑन कॉस्ट कंट्रोल। यह आयोग फिजूल खर्ची में कटौती करके अमेरिका की सरकार के हजारों करोड़ों रुपए बचाता था। और अब यही काम डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी को सौंपा गया है। इलॉन मस्क ने कहा है कि वो अमेरिका के 533 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक बजट में से लगभग 1/3 यानी 170 लाख करोड़ रुपए बचा सकते हैं। इतनी बचत करके वो अमेरिका की सरकार को दे सकते हैं। ये कितना बड़ा पैसा है, इसका जरा अंदाजा लगाइए। जितना भारत का 3.5 साल का बजट है, उतना पैसा इलॉन मस्क अमेरिका में सिर्फ 1 साल में कटौती के जरिए बचाने की बात कह रहे हैं। इलॉन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर भी पोस्ट की है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उन्होंने अपनी ही तस्वीर बनाई है, तैयार की है। और इसमें इलॉन मस्क ने काले रंग का एक चश्मा पहना हुआ है, लेदर की जैकेट पहनी है और गले में एक मोटी सी चेन पहनी है और उनके सामने लिखा है DOGE यानी डोज, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। आप कह सकते हैं कि वो अब एक मंत्री की तरह काम करेंगे अमेरिका की सरकार में। और ये तस्वीर उन्होंने आज अपनी पोस्ट की है। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि भारत में कभी इस तरह की कोई शख्सियत, इस तरह का कोई उद्योगपति जो अपनी ऐसी तस्वीर डालता हो, जो इस तरह के कपड़े पहनता हो, जिसकी इस तरह की छवि हो, जिसकी जीवन शैली इस तरह की हो,
वो सरकार में कभी शामिल होगा? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह भारत में संभव है? भारत का कोई भी मंत्री, कोई भी नेता, कोई भी उद्योगपति भी या फिर किसी बहुत बड़े विभाग का प्रमुख अपनी ऐसी तस्वीर कभी डालेगा सोशल मीडिया पर? भारत में यह संभव नहीं है, लेकिन अमेरिका में यह सब चलता है। यह तस्वीर अपने आप में हजारों शब्दों के बराबर है और यह तस्वीर बता रही है कि अमेरिका की राजनीति में अब जो कुछ भी हो रहा है उसमें सामान्य जैसा कुछ नहीं है और हमारे देश की राजनीति से तो बिल्कुल ही अलग है। आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या आप इस बात के लिए सहमत हैं कि हमारे देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति और पूंजीपति हैं, जिन्हें हम बहुत सफल मानते हैं, उन्हें भी सरकारों में ऐसे ही किसी विभाग का प्रमुख बना लेना चाहिए या उनकी भी सरकार में एक लेटरल एंट्री करा लेनी चाहिए कि उन्हें भी सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सके? भारत के लोकतंत्र में शायद अभी इसकी गुंजाइश दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। हमारे देश की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां सुबह से लेकर शाम तक यही साबित करने में लगी रहती हैं कि उनका देश के बड़े बड़े औद्योगिक घरानों और बड़े उद्योगपतियों से कोई संबंध नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है। और इसका कारण यही है कि हमारे देश के लोग नेताओं की उद्योगपतियों के साथ दोस्ती को, सरकार और उद्योगपतियों की दोस्ती को अच्छा नहीं मानते। हमारे देश में एक ऐसा माहौल बना हुआ है। हमारे देश के लोग अमेरिका में इलॉन मस्क के सरकार में शामिल होने का तो समर्थन करते हैं, लेकिन वो अपने देश में इस तरह के बदलावों के लिए शायद कम से कम कुछ समय के लिए तो तैयार नहीं है। उदाहरण के लिए एक उदाहरण आपको छोटा सा देता हूं। पिछले 24 घंटे से महाराष्ट्र में अजीत पवार के उस बयान पर बड़ा विवाद हो रहा है जिसमें उन्होंने एक इंटरव्यू में यह कह दिया कि वर्ष 2019 में जब उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बनाने का प्रयास किया था, तब उस बैठक में एनसीपी और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ उद्योगपति गौतम अडानी भी मौजूद थे। और अब इस बयान पर ही काफी विवाद हो रहा है कि गौतम अडानी उस मीटिंग में भी कैसे मौजूद थे। अब सोचिए, जब सरकार बनाने की एक बैठक में एक उद्योगपति के शामिल होने पर हमारे देश में इतना विवाद हो सकता है, तो इलॉन मस्क की तरह अगर हमारे देश में कोई उद्योगपति सरकार में ही शामिल हो जाए तो इसका हमारे लोकतंत्र पर क्या असर होगा और देश के लोगों में कितना अविश्वास पैदा हो जाएगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और अमेरिका में तो जब से डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते हैं, लगातार इलॉन मस्क उनके सबसे प्रमुख सलाहकार बने हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के साथ बातचीत करते हैं तो कमरे में इलॉन मस्क मौजूद रहते हैं। आज भारत अमेरिका की तरह एक सुपर पावर तो बनना चाहता है। भारत के लोग अमेरिका में बसना चाहते हैं। अमेरिका का वीजा पाने के लिए वर्षों तक इंतजार करते हैं, लंबी लंबी लाइन में लगते हैं। ग्रीन कार्ड पाना उनका सबसे बड़ा सपना होता है कि वो अमेरिका में बस जाएं, लेकिन वो अमेरिका के लोगों की तरह नए प्रयोग के लिए तैयार नहीं है। आज अमेरिका में ना तो इलॉन मस्क को इस नए विभाग का प्रमुख बनाने की कोई आलोचना हो रही है और ना ही अमेरिका के लोग इसे वहां लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं, ना ही कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बिक गए हैं। अमेरिका के बहुत सारे लोगों का कहना है कि इलॉन मस्क काफी प्रतिभाशाली हैं और वो कई असफलताओं के बाद दुनिया के सबसे अमीर और सफल उद्योगपति बने हैं। और ऐसे में अगर उनका अनुभव वहां की नई सरकार के काम आता है तो इसमें बुराई क्या है? और वो अगर अमेरिका के टैक्स पेयर्स का पैसा बचाते हैं तो इससे अच्छी और कोई बात क्या हो सकती है? लेकिन सोचिए, क्या भारत के लोग ऐसा सोच सकते हैं? इलॉन मस्क के पास कुल मिलाकर 26 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, जो पाकिस्तान जैसे देश की कुल जीडीपी के बराबर है। और सोचिए, जिस व्यक्ति की नेटवर्थ लाखों करोड़ में हो, वो व्यक्ति सरकार के लिए कितना काम का हो सकता है। उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा तो जरूर होगी। वो जानता होगा कुछ ना कुछ मैनेजमेंट के बारे में, बड़ी कंपनियों को कैसे चलाया जाता है इसके बारे में। भारत में जब सरकारें जातियों के हिसाब से अपने नेताओं में मंत्रालयों का बंटवारा करती हैं, जातियों के हिसाब से हमारे देश में मंत्री बनाए जाते हैं, तो इसे ही असली लोकतंत्र माना जाता है और किसी को इसमें आपत्ति नहीं होती। लेकिन अमेरिका की तरह इलॉन मस्क जैसे किसी सफल उद्योगपति का भारत में किसी विभाग का प्रमुख बनना आज भी असंभव सी बात है। वैसे वर्ष 2009 में यूपीए की सरकार ने इंफोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणी को कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया था और बाद में नंदन नीलेकणी ही आधार कार्ड की पूरी व्यवस्था लेकर आए थे। और इससे यह पता चलता है कि भारत ने भी पहले ऐसे कुछ प्रयास किए हैं
लेकिन इस तरह के प्रयासों का ज्यादा विस्तार नहीं हुआ और नंदन नीलेकणी की जो तुलना है वो बहुत इलॉन मस्क जैसे उद्योगपति से नहीं की जा सकती। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत को भी अब एक ऐसे ही विभाग की आवश्यकता है? क्या हमारे देश में भी एक डोज विभाग होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी? भारत में सरकारों की कार्यकुशलता को बेहतर बनाने और उनके अनावश्यक खर्चों में कटौती करने के लिए कोई विभाग या कोई मंत्रालय नहीं है और इसके कारण भारत में सरकारों की अच्छी से अच्छी योजनाएं भी लोगों तक कई बार ठीक तरीके से पहुंच नहीं पाती और सवाल पूछने वाला कोई नहीं। जैसे वर्ष 1952 में जब देश की पहली सरकार बनी, अगर उसी समय देश में इस तरह का विभाग बन जाता तो देश की स्थिति शायद आज ऐसी ना होती। हमारे देश को यह पता होता कि आजादी के बाद से वर्ष 2015 तक हमारे देश में जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई, उनसे लोगों का ज्यादा आर्थिक और सामाजिक विकास क्यों नहीं हो पाया? इन पंचवर्षीय योजनाओं का क्या हुआ? इसका एक अच्छा ऑडिट होना चाहिए था। वर्ष 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को यह ना कहना पड़ता कि सरकारी योजनाओं पर जो 1 रुपया खर्च होता है उसमें से असली लाभार्थियों तक सिर्फ 15 पैसे ही क्यों पहुंचते हैं, बाकी के पैसे कहां गए, ये कौन बताएगा? इस विभाग के होने से हमारे देश में इतना भ्रष्टाचार शायद ना होता और बांध, सड़क, हाईवे, एक्सप्रेसवे, अस्पताल, स्कूल, नहर, नदी, सिंचाई की परियोजनाएं वर्षों तक लंबित ना रहती और लोगों को अपने इलाके में एक पुल बनने के लिए औसतन 8 वर्षों का इंतजार न करना पड़ता। आज अगर बिहार में 1 महीने में 15 पुल टूटकर नीचे गिर जाते हैं, कई राज्यों में लाखों बच्चों को जर्जर हो चुके स्कूलों में पढ़ना पड़ता है और जब कई इलाकों में एक अस्पताल बनने में 20 से 30 साल लग जाते हैं, तब यह पता चलता है कि हमारे देश में सरकारों को प्रभावी और कुशल बनाने की कोई व्यवस्था है ही नहीं। और जो सरकारें बिल्कुल भी प्रभावी नहीं होती, कार्यकुशल नहीं होती, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। उनके लिए बस एक ही रास्ता होता है कि 5 साल के बाद जब चुनाव होगा तो जनता नाराज होकर उन्हें चुनावों में हरा देगी और सत्ता से बाहर कर देगी, लेकिन इसके लिए भी आपको 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। सरकारें ये तो जानती हैं कि उन्हें कितनी योजनाएं लागू की हैं उन्होंने, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका कितना प्रभाव है, इसका ठीक से आकलन हमारे देश में नहीं होता और ना ही इसके लिए हमारे देश में कोई व्यवस्था है। आप खुद सोचिए, आज हमारे देश में कितने ऐसे राज्य हैं जहां यह सुनिश्चित किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अलग अलग मामलों में पिछले वर्षों में जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उन्हें लागू किया भी जा रहा है या नहीं। कड़वा सच यह है कि हमारे देश के नेताओं को यह बात तो याद थी कि उन्हें अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाना है, लेकिन उन्होंने कभी सरकारों को प्रभावी बनाने के लिए कोई अलग मंत्रालय या विभाग नहीं बनाया। आज अमेरिका की राजनीति भारत जैसी होती तो वहां ना तो इस तरह का कोई विभाग बनाया जाता, ना ही इसकी जिम्मेदारी इलॉन मस्क जैसे किसी उद्योगपति को दी जाती। अमेरिका में पहले से एक बहुत बड़ी फेडरल एजेंसी है जिसे यूएस गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस कहते हैं। इस एजेंसी ने 2011 से 2023 के अमेरिका की सरकार के 50 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं इस 2011 से 2023 के बीच। लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि वो इलॉन मस्क की मदद से और भी ज्यादा पैसा बचा सकते हैं। अमेरिका में रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी से हर साल 20 से 40 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है और सरकार की फिजूल खर्ची से 20 लाख करोड़ रुपए का अलग नुकसान होता है और इसी लीकेज को रोकने के लिए अब इलॉन मस्क को यह नई जिम्मेदारी दी गई है। सोचिए, अगर भारत में भी ऐसा विभाग बन जाए तो हमारे देश को भ्रष्टाचार और अनावश्यक खर्चों से जो हर साल 83 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है उसे शायद हम कुछ हद तक रोक पाएंगे। और ये 83 लाख करोड़ रुपए की रकम छोटी नहीं है, ये पाकिस्तान जैसे 3 देशों की अर्थव्यवस्था के बराबर है। आपने अक्सर अपने देश में देखा होगा, जहां नो पार्किंग का बोर्ड लगा होता है, गाड़ियों की असली पार्किंग वहीं होती है, या जहां बोर्ड पर लिखा होता है कि यहां कचरा डालना मना है, कूड़े का ढेर वहीं लगा होता है। लेकिन क्या आपने कभी ये पूछने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों है? जब प्राइवेट सेक्टर में किसी कंपनी को घाटा होता है और उस कंपनी के प्रोडक्ट की बिक्री घटने लगती है तो उस कंपनी में हड़कंप मच जाता है, बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं, प्रोडक्ट में बदलाव किए जाते हैं, ऑडिट होता है, कर्मचारियों की छटनी कर दी जाती है। लेकिन सरकारों में ऐसा कभी नहीं होता और सरकारों में घाटे के बावजूद
वैसी ही पुरानी व्यवस्था चलती रहती है और कभी उसके खर्चों में कटौती को लेकर कोई समीक्षा नहीं होती। इसलिए आज भारत चाहे तो वो अमेरिका से ये सीख ले सकता है। हालांकि हमारे देश में भी कुछ आयोग ऐसे हैं जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन तो भी हमारे देश का सिस्टम और मैकेनिज्म अगर काम कर रहा होता तो आज आपको अपने चारों तरफ ऐसी अव्यवस्था दिखाई न देती। इलॉन मस्क के साथ विवेक रामास्वामी भी इस विभाग के प्रमुख होंगे और उन्होंने कहा है कि वो FBI जैसी एजेंसियों और शिक्षा जैसे विभागों को बंद कर देंगे और कहा है कि वो इस विभाग में रहते हुए नरमी से पेश नहीं आएंगे और बड़े बड़े और कड़े फैसले वो लेंगे। पश्चिमी देशों के मीडिया के मुताबिक इलॉन मस्क का इंटेलिजेंस लेवल लगभग उतना ही है जितना मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन का था। आइंस्टाइन का IQ लेवल 160 था और इलॉन मस्क का IQ लेवल 155 बताया जाता है। और इससे आप समझ सकते हैं कि इलॉन मस्क कितने बुद्धिमान और होशियार होंगे और अब वो अमेरिका जैसे देश की सरकार को ये बताएंगे कि वो अपने लाखों करोड़ों रुपए हर साल कैसे बचा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा प्रयोग यह किया कि उन्होंने अमेरिका के एक 44 वर्ष के टीवी एंकर को अमेरिका का रक्षा मंत्री बनाने का फैसला किया है और उस टीवी एंकर का नाम है पीट हेग्सेथ। पीट हेग्सेथ एक टीवी एंकर होने के साथ साथ सेना में कमांडर रह चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप से उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं और कई बार अपने टीवी शो के दौरान उन्होंने फोन पर ट्रंप से भी बात की है। या ये कह लीजिए कि उनके टीवी शो के दौरान ट्रंप जो है, जब उनका डायल इन शो होता है तो कई बार ट्रंप उन्हें उनके शो में फोन कर देते हैं और ट्रंप भी उनके शो के दौरान अक्सर उनसे बात करते रहते हैं। कई बार उनके शो में मेहमान बनकर जा चुके हैं। यानी इस टीवी एंकर और डोनाल्ड ट्रंप की जो दोस्ती है वो बड़ी मशहूर है। इससे यह पता चलता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी नई टीम में उन लोगों को जगह दे रहे हैं जिन पर वो सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं और उनके लिए अब लॉयल्टी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे लोगों को ला रहे हैं जो हमेशा उनके बनकर रहे। उनके पहले कार्यकाल में ट्रंप ने 3 बार अपने रक्षा मंत्री को बदला था और उस समय ट्रंप को अपनी सरकार के कई लोगों से धोखा भी मिला था। इस बार वो ऐसे लोगों को लाना चाहते हैं जो उनके साथ धोखेबाजी ना करें। तो 2 प्रयोग आप देखिए, कितना बड़ा प्रयोग डोनाल्ड ट्रंप ने किया है कि एक टीवी एंकर को और अपने एक दोस्त को उन्होंने देश का रक्षा मंत्री बना दिया है और अब भारत जैसे जो देश हैं उन्हें इस टीवी एंकर और भविष्य के रक्षा मंत्री से ही बातचीत करनी पड़ेगी, उन्हीं से डील करना पड़ेगा। और दूसरा इलॉन मस्क। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि हमने इलॉन मस्क की तारीफ तो बहुत कर दी, इस प्रयोग के बारे में भी आपको बताया कि अच्छा प्रयोग है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इलॉन मस्क के मामले में यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो जाए, यानी उनके हितों का टकराव पैदा हो जाए। और जब वो इस पद पर बैठे हैं तो वो पहले अमेरिका के बारे में सोचेंगे या अपने बारे में सोचेंगे। कहीं उन्होंने अमेरिका के हितों से पहले अपनी कंपनी के हितों के बारे में सोचना शुरू कर दिया, अपने व्यवसाय के बारे में, अपने व्यवसायिक फायदे के बारे में सोचना शुरू कर दिया, तो यह प्रयोग उल्टा भी पड़ सकता है। और इस तरह का धोखा पहले भी कई बार मिल चुका है। अब बड़ी बात यह है कि इलॉन मस्क जब वहां के सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे तो कैसे सोचेंगे? वो अपनी कंपनी के प्रमुख की तरह सोचेंगे या उस विभाग के प्रमुख की तरह सोचेंगे जो जिम्मेदारी उन्होंने दी गई है? हालांकि जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी है तब से वैसे ही इलॉन मस्क की कंपनी को बहुत फायदा हो चुका है। लगातार उनके शेयर का जो भाव है स्टॉक मार्केट में ऊपर जाता जा रहा है और दुनिया भर के लोगों का कहना है कि अगले 5 साल इलॉन मस्क के हैं, अगले 5 साल इलॉन मस्क की कंपनी के हैं। और दुनिया भर के जो निवेशक हैं वो आज ये सोचते हैं कि अगर पैसा लगाना है तो इलॉन मस्क की कंपनी में लगाइए, क्योंकि इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी हैं और अब अमेरिका की सरकार का हिस्सा बन गए हैं। अब अग्नि परीक्षा यह होगी कि इलॉन मस्क की मौजूदगी से अमेरिका की सरकार को ज्यादा फायदा होता है या फिर इलॉन मस्क की कंपनियों को ज्यादा फायदा होता है।